पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने खुफिया इत्तला पर एक कामयाब ऑपरेशन किया है और इस ऑपरेशन के दौरान कलदम बलोच नेशनल आर्मी BNA के बानी और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शंबे को गिरफ्तार कर लिया है। जानिब कौमी सलामती कमेटी ने दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के अज़्म का अदा किया है और एक नए जोश और वलवले के साथ नए ऑपरेशन की मंजूरी दी गई है। के खात्मे के लिए मरबूत कोशिशों के तनाजर में एक कमेटी भी तश्कील दी गई है जो इस पर 2 हफ्तों में अमल दरामद और इसकी हुदूद और क़यूद के तायन के लिए सिफारिशात पेश करेगी। गुलजार इमाम उर्फ शंबे और सलामती कमेटी में किए जाने वाले फैसलों के हवाले से इस व्लॉग में हम आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है और एक खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन के दौरान कलदम बलोच नेशनल आर्मी के बानी और इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शंबे को गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से ISPR ने तफसीलात जारी की है और इस तफसीलात के मुताबिक शंबे को इंतहाई खुफिया इत्तला पर गिरफ्तार किया गया है। कलदम BNA के बानी और खतरनाक दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शंबे की गिरफ्तारी की बदौलत दुश्मन तंजीमों के अज़ाइम आश्कार हो गए हैं। ISPR की जानिब से जो बयान जारी किया गया है इसके मुताबिक खुफिया इदारों की मुसलसल अनथक कोशिशों के बाद गुलजार इमाम उर्फ शंबे को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। ताहम इस मकाम का नाम नहीं बताया गया जहां से इसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द 2018 तक कलदम बलोच रिपब्लिक आर्मी में 2022 को बलोच रिपब्लिक आर्मी और यूनाइटेड बलोच के इंजमाम के नतीजे में बनने वाली बलोच नेशनलिस्ट आर्मी का सरबराह मुंतखब हुआ और इससे कबल नवंबर 2018 में 4 कलदम तंजीमों के इंजमाम से बनने वाली बलोच राजी अजोई सिंगर नामी तंजीम तश्कील में कलीदी किरदार अदा किया था। गिरफ्तार मुलजिम को इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द करार दिया गया है और कहा गया है कि आज़ाद बलोचिस्तान की तहरीक के दौरान दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों के असल अज़ाइम आश्कार हो गए हैं और इसे इन दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों की भरपूर मावनत और मदद हासिल थी। दिसंबर 2017 में गुलनवीद के नाम से अफगानिस्तान से पासपोर्ट पर भारत का दौरा भी किया। ताहम इसकी गिरफ्तारी कलदम तंजीमों और दुश्मन ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसियों के नाकाम अज़ाइम के लिए एक बड़ा दचका है। शंबे की गिरफ्तारी से कानून नाफिज करने वाले इदारों की दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे की सलाहियत की अक्कासी करती है और गुमनाम हीरोज की कुर्बानियां रंग ला रही है। अस्करियत पसंद ग्रुप के बड़े लीडर की गिरफ्तारी का ऐलान एक ऐसे वक्त में किया गया जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर रखा था। मुल्क में गुज़िश्ता चंद माह से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है और मुल्क भर में दहशतगर्द हमले हो रहे हैं। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया जा रहा है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से नवंबर 2022 में सीज़ फायर खत्म करने और हमलों के ऐलान के बाद खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस लाइन, मस्जिद, पेशावर हमले समेत दहशतगर्दी के बड़े वाकयात पेश आए और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों से भी हमले किए गए। इसी तरह बलोचिस्तान में मौजूद इंतहा पसंदों ने भी कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया और TTP के साथ इश्तराक कर रखा था। बलोच नेशनल आर्मी पंजगूर और नौशेकई में कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलव्वस है। ISPR का यह भी बताना है कि बलोच नेशनल आर्मी पाकिस्तान में दर्जनों दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार है। गुलजार इमाम को मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ एक कामयाब ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया। इसकी गिरफ्तारी BNA और दीगर अस्करियत पसंद ग्रुपों के लिए एक बड़ा दचका है। इसके दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ रवाबत की छानबीन की जा रही है। एक ऐसे वक्त में जब सिक्योरिटी एजेंसीज ने कामयाब ऑपरेशन के दौरान शंबे को गिरफ्तार किया, वहीं दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ जिसमें वफाकी वुज़रा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, सर्विसेज चीफ और मुतलका इदारों के आला हुक्काम ने शिरकत की। इजलास 2 जनवरी 2023 को पेशावर पुलिस लाइन में दहशतगर्दी के हमले के बाद मुनक्कदा कौमी सलामती कमेटी के इजलास के तसलसल में हुआ। इजलास ने कौम को पायदार अमन की फराहमी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों और काविशों का एहतराम किया। फोरम ने पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे तक अपनी कार्रवाइयां जारी रखने के अज़्म का आदा किया। कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया लहर, TTP के साथ नरम गोशा और अदम सोच विचार पर मबनी पॉलिसी का नतीजा करार दिया जो कि अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के बिल्कुल मुनाफी है, जिसके नतीजे में दहशतगर्दों को बिला रुकावट वापस आने की न सिर्फ इजाजत दी गई बल्कि TTP के खतरनाक दहशतगर्दों को इत्मीनान साजी के नाम पर जेलों से रिहा भी कर दिया गया। वापस आने वाले इन खतरनाक दहशतगर्दों और अफगानिस्तान में बड़ी तादाद में मौजूद मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से मदद मिलने के नतीजे में मुल्क में अमन व इस्तेहकाम मुंतशिर हुआ जो बेशुमार कुर्बानियों और मुसलसल काविशों का समर था। इजलास ने पूरी कौम और हुकूमत के साथ मिलकर हमअजत जामे ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी
جو ایک نئے جذبے اور نئے عزم و ہمت کے ساتھ ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کرے گا۔ پاکستان سے ہر طرح اور ہر قسم کی دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے اس مجموعی ہمہ جہت جامع آپریشن میں سیاسی، سفارتی، سیکیورٹی، معاشی اور سماجی سطح پر کوششیں بھی شامل ہوں گی۔ اس سلسلے میں ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی جو 2 ہفتوں میں اس پر عمل درآمد اور اس کی حدود و قیود سے متعلق سفارشات پیش کرے گی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں انٹیلیجنس ایجنسی کے کامیاب آپریشن کو بہت سراہا گیا، جس میں انہوں نے انتہائی مطلوب دہشت گرد گلزار امام اور شمبے کو گرفتار کیا۔ کمیٹی نے بڑھتی ہوئی نفرت انگیزی، معاشرے میں تقسیم اور درپردہ اہداف کی آڑ میں ریاستی اداروں اور ان کی قیادت کے خلاف بیرونی سپانسرڈ زہریلا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر پھیلانے کی کوششوں کی بھی شدید مذمت کی اور کہا کہ اس سے قومی سلامتی متاثر ہوتی ہے۔ کمیٹی نے ملک دشمنوں کے مذموم عزائم ناکام بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے شہداء کی عظیم قربانیوں اور مسلسل کوششوں سے حاصل ہونے والے امن کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔